तो देखो आज बात करने वाले हैं हम हाउ टू ड्राफ्ट और राइट अ नोटिस। तो अभी समझ गए होंगे कि नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो नोटिस को कैसे लिखेंगे, क्या उसका पूरा फॉर्मेट होगा, वो हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या होगा अभी हम कैसे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्या लिखा है, स्टेप टू स्टेप लर्निंग, एक एक स्टेप से हम सीखेंगे। और नोटिस इतना आसान हो जाएगा कि अगर आपको लगता है कि नोटिस बहुत कठिन होता है तो ये नोटिस आसान होने वाला है। क्यों बात कर रहे हैं नोटिस की, आगे बात करते हैं। कह रहा है बोर्ड्स एग्जाम स्पेशल। अच्छा भाई, कह रहा है बोर्ड्स एग्जाम जो आ रहे हैं हमारे वो स्पेशल है। बोर्ड्स एग्जाम पे टारगेटेड करके पूरी वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। अब आगे बात कर रहे हैं। कह रहा है कि अरे भाई वाह, कह रहा है ट्रिक फॉर इंग्लिश एग्जाम्स। कह रहा है जो इंग्लिश एग्जाम है आपके उसके लिए ट्रिक है। अच्छा, ट्रिक भी होती है भाई नोटिस में, हम देख लें क्या ट्रिक है ना। ट्रिक देखते हैं क्या होने वाली है आज के बारे में। तो देखो बोर्ड्स एग्जाम स्पेशल वीडियो है, तो दोनों बोर्ड चाहे वो 10th हो या 12th हो, दोनों बोर्ड्स के लिए स्पेशल होने वाली है। क्योंकि जो नोटिस है वो दोनों में आता है। और खासकर अगर हम बात करें बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में तो आता ही है, बाकी जो दूसरी क्लासेस होती हैं, दूसरे एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी नोटिस इंग्लिश एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। तो नोटिस आपको आना चाहिए लिखना, आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग मिस्टेक कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि नोटिस लिख नहीं पाते हैं या समझ में नहीं आता कि कैसे लिखे, क्या क्या नहीं चीज करनी चाहिए, या कैसे हम उसको मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, तो सबसे पहले बात करता हूँ नोटिस की। तो नोटिस पूरे राइटिंग सेक्शन का सबसे इजी पार्ट होता है, जो मुझे लगता है सबसे इजी पार्ट। और राइटिंग सेक्शन में एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। मार्किंग स्कीम जो होती है इसके अंदर, मैं नोटिस की बात नहीं कर रहा अभी, मैं पूरी राइटिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मेट्स के भी मार्क्स मिलते हैं। और जब नोटिस पे बात करते हैं, पहले जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत इजी, सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें जो फॉर्मेट है, जो उसका पूरा जो फॉर्मेट है उसको हमें फॉलो करना है, और उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमें उसमें नंबर भी मिलने वाले हैं। आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको नोटिस लिखने में कोई दिक्कत ना हो एग्जाम्स में। ओके, लेट्स मूव अहेड। English Speaker, a platform for English learners. तो आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है ना। तो कह रहा है देखो भाई, पहले हमें जो लिखना है वो क्या कहना है, इशूइंग अथॉरिटी। जो अथॉरिटी मतलब क्या है कि जो इशू कर रहा है, जो संस्था है। यहाँ पे आगे भी कह रहा है कि इशूइंग अथॉरिटी और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले क्या कर रहा है कि अथॉरिटी या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मान लो स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, या आपका ऑफिस हो, कुछ भी हो, तो इसमें क्या करना है, उसका नाम लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, नाम के बाद नीचे लिखा हुआ है प्लेस। अब आपको प्लेस भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लाइक डीपीएस स्कूल ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो हमने डीपीएस लिख दिया ऊपर। उसके बाद हमें नीचे जो प्लेस है, लाइक उसके ब्रांचेस बहुत जगह हैं, हो सकता है वो फरीदाबाद में हो या दिल्ली में हो, हरियाणा में हो। तो जो भी प्लेस है, मैं सिर्फ स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेस की बात कर रहा हूँ। तो जहां जो प्लेस गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, उस प्लेस को मेंशन करेंगे। जस्ट राइट डाउन ऑफ द नेम ऑफ अथॉरिटी। जो यहाँ पर भी आप नेम ऑफ अथॉरिटी लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो, उसके जस्ट नीचे आप प्लेस भी लिखोगे। आगे बात कर रहा है, क्या कह रहा है, द वर्ड नोटिस। तो मैं अभी आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। तो कह रहा है उसके नीचे आपको लिखना है नोटिस। अब नोटिस, द वर्ड नोटिस, जो नोटिस है NOTIC, जो स्पेलिंग है, ये आपको लिखना है किसके नीचे, जो प्लेस आपने लिखा है उसके जस्ट नीचे। और ये सब कैसा होगा वो मैं आपको बताते रहता हूँ, और आप इसको कंपेयर करते हुए भी चलते रहो। देख रहे हो मैंने कुछ चीजें हाईलाइट करी, क्यों हाईलाइट करी वो मैं बताऊंगा आगे। तो इसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। जिस दिन जो नोटिस है उसे इश्यू किया जा रहा है, उस दिन का हमें डेट मेंशन करना है। और कहाँ करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर। कहाँ पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है ना, लाइक लाइन वाइज वी आर गोइंग, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको भी लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आगे बात कह रहा है कि हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। हेडिंग या सब्जेक्ट बात बराबर है, कि जो भी एक सुटेबल हेडिंग आपको लगता है या सब्जेक्ट आपको लगता है, वो क्या किसमें करना है, उसको लिख देना है। कहाँ पर, सेंटर में। ये सेंटर में लिख दोगे आप, नो इशू। अब क्या करेंगे, इसके बाद आता है सबसे मेन, दैट इज कंटेंट। अब जो बॉडी है, इसको हम बॉडी पार्ट बोलेंगे। तो जो बॉडी है, इसके अंदर आपको लिखना है जो भी आपको दिया गया है लिखने के लिए, किसमें, नोटिस के क्वेश्चन में। ओके, आगे बात कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मेट की बात डिस्कस कर रहे हैं, अभी देखते रहेंगे आगे। अब कह रहा है कि नेम आ जाएगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। कहां पर, क्या आएगा, नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस इन ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स क्या है वो भी अभी समझेंगे। उसके आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है।
डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। अब कह रहा है जो डेजिग्नेशन है पर्सन जो इशू कर रहा है इसको, उसकी डेजिग्नेशन हम मेंशन करेंगे। ओके, अब फिर क्या, अच्छा ये क्या बन रहा है, अच्छा ये बन गया है हमारे पास एक बॉक्स। तो जो नोटिस है वो हमेशा बॉक्स के अंदर ही होगा, ये आपको याद रखना है। इन सब के मार्क्स होते हैं। मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास नोटिस का, तो इसमें से आपको जो पूरा फॉर्मेट है उसके अराउंड आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो आपके हाफ मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे डिक्टो उतार के लिख देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है इसमें कि अभी हमने देखा नेम लिखना है, उसके नीचे प्लेस लिखना है, उसके बाद नोटिस जो वर्ड नोटिस है वो लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखेंगे, फिर हेडिंग या कोई सब्जेक्ट हमें सुटेबल लगता है उसको लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, जो उसका बॉडी जो उसके अंदर लिखना है हमें वो लिख दिया। उसके बाद क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे नेम लिखा, उसको ब्रैकेट में लिखना है जो भी नेम गिवन होगा क्वेश्चन में, और डेजिग्नेशन, उस पर्सन की डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है। ठीक है, अभी आपने फॉर्मेट देखा, पूरा फॉर्मेट ऐसा ही फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, अभी आपने फॉर्मेट देख लिया, आपने फॉर्मेट पढ़ा भी होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसने कि फॉर एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तो कह रहा है यू आर श्रवण गुप्ता, आप श्रवण गुप्ता हो, प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल जा रहा है, तो सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ, यहाँ के आप प्रिंसिपल हैं। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ change of the change in the school timings from the 1st of October, state valid reason for the change। ये क्वेश्चन आपको मिला है, आप श्रवण गुप्ता हो, कहाँ के आप प्रिंसिपल हो। आपको कुछ चीज एज्यूम करनी है कि आप पहले तो श्रवण गुप्ता हो, और दूसरा कि आप प्रिंसिपल हो कहाँ के, सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ। देखो यहाँ पर लखनऊ प्लेस भी दिया गया है। क्या करना है आपको कि टाइमिंग चेंज हो रही है स्कूल की, उसके ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है। अब क्यों चेंज हो रही है वो आप खुद सोचोगे, खुद एक वैलिड रीजन दोगे, वैलिड रीजन। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा नहीं देना, वैलिड रीजन। ठीक है, अभी हम इसका एक देख लेंगे कैसे हमें क्या करना है। तो ये एक नोटिस का पूरा मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सरदार पटेल विद्यालय जो नाम है, इंस्टीट्यूट, अथॉरिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो स्कूल हो गया, कुछ भी हो, उसका नाम लिखना है। सबसे पहले लिख दिया। उसके नीचे क्या लिखना है, प्लेस, कहां पर, लखनऊ की बात हुई थी अभी, तो लखनऊ में हमने कर दिया। उसके बाद जो वर्ड नोटिस है वो मैंने लिखा है, ऐसी करना। अभी हमने फॉर्मेट में भी यही सीखा था। उसके बाद डेट इशू हो रही है, मान लो डेट आज है 2 सितंबर 2020, ठीक है 2020, तो जो भी डेट है वो इस फॉर्मेट में आपको लिख देनी है। कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। अब सेंटर में मैंने बात करी थी क्या, हेडिंग या सब्जेक्ट, तो हेडिंग या सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया कि चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। ठीक है, स्कूल टाइमिंग में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए ये हेडिंग है। अब कैसे लिखना है वो देख लो, हमने क्या लिख दिया बॉडी पार्ट में। अब बोला कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप मेक श्योर कि 50 वर्ड से ज्यादा हो ना, कम हो जाएगा चल जाएगा, लाइक ऐसा भी नहीं कर 20 वर्ड्स में खत्म कर दो। 40-50 के बीच में आप रखोगे बॉडी पार्ट को, दैट विल बी परफेक्ट। ओके, दैट इज अ परफेक्ट। अब क्या बोल रहा है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अब 2020 से 1 अक्टूबर 2020 से स्कूल टाइमिंग चेंज होने वाली है। अब क्यों, देखिए इतना हो गया, ये बता दिया आपने कि क्या क्या होने वाला है ना, सब बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है लाइक दिस। तो द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 9 AM एंड एंड एट 3 PM। तो 9 बजे शुरू होगा और 3 बजे खत्म हो जाएगा। ये टाइमिंग चेंज होगी है, पहले कुछ भी होगी वो हमें नहीं पता। आगे कह रहा है दिस चेंज इज ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंड डेंस फॉग इन विंटर। तो कह रहा है यार सुबह सुबह ना बहुत कोहरा भी होता है और बहुत ठंड भी होती है, इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, टाइमिंग चेंज हो रहा है। ये जो चेंजेस है इसके वजह से हो रहा है। आगे कह रहा है सो द न्यू टाइमिंग्स विल बी फॉलोड टिल फर्दर नोटिस। जब तक कोई दूसरा नोटिस हमें नहीं मिलता है या कोई नेक्स्ट नोटिस नहीं आता है तब तक ये टाइमिंग फॉलो की जाएगी। ओके, और नीचे क्या लिख दिया कि श्रवण गुप्ता, अब ये ब्रैकेट में है। देन क्या है उसके नीचे, प्रिंसिपल, उसकी डेजिग्नेशन। तो आप प्रिंसिपल थे, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी आपको मिल सकता है नोटिस में। तो ये पूरा फॉर्मेट ऐसे हमें लिखना है। फॉर्मेट मैंने समझाया और एक ड्राफ्ट, एक नोटिस बना के भी दिखाया आपको कि कैसे आपको एक नोटिस लिखना है, कुछ नहीं करना। अब प्रॉब्लम तो ये नहीं होती कि हमने बॉक्स बना दिया, और आपने एक चीज नोटिस करी हो कि बॉक्स हमेशा लास्ट में बनाना,
जब पूरा लिख दोगे उसके बाद एक नोटिस तब बॉक्स बना, पहले बॉक्स नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉब्लम होती है। ओके, बात अब कर रहे हैं कि ये हमने लिख दिया तो इसमें ज्यादा भी मेंशन नहीं करना। फॉर्मेट तो आपको आ गया समझ, फॉर्मेट आसान भी है, इतना कोई कठिन नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो बॉडी पार्ट में कैसे लिखना है ये भी हम थोड़ा सीख लेते हैं, क्योंकि मेन क्या बॉडी पार्ट, और 50 वर्ड से ज्यादा लिखना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ लिख दो, नहीं, क्या क्या लिखना है थोड़ा अभी हम समझते हैं आगे, ठीक है। तो कह रहा है कि कंटेंट जो बॉडी है दैट इज कंटेंट ना, तो जो कंटेंट कंटेन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अटेंशन दैट इज अलर्ट और इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इसमें कंटेंट हो सकता है, कुछ भी नोटिस आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कैसे लिख दोगे आप, कैसे उस बॉडी को लिखोगे, उसके लिए थोड़ा ट्रिक हम समझते हैं, शुरू में बात करते हैं ट्रिक। तो आप ऐसे लिख दो कि ऑल स्टूडेंट्स या टारगेटेड पीपल, यहाँ पर मैंने देखो कॉमा लगा है या ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है, और टारगेटेड पीपल, इसका मतलब जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं। अगर सोसाइटी के मेंबर्स हैं तो सोसाइटी मेंबर, क्लब मेंबर्स तो क्लब मेंबर्स, ऐसा आप लिख दोगे। तो यार स्कूल की बात हो रही है, सभी स्कूल के बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म अबाउट, किसके बारे में। तो जो भी देखो क्वेश्चन जो होता है ना वही आपको ऑलमोस्ट उतार देना है कि किसके बारे में, अबाउट द चेंज इन स्कूल टाइमिंग। यही हमें नोटिस लिखना था और यही लिख दिया हमने। कह रहा मैटर ऑन विच नोटिस इज टू बी ड्राफ्टेड, जिस पर नोटिस लिखा जाना है उस चीज को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और इस ऑलमोस्ट आप जो क्वेश्चन है उसमें से कॉपी करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि व्हाई इज दिस नोटिस फॉर, किस चीज के लिए, आपको कारण देना है। जैसे अभी हमने रीजन दिया था कि क्यों भाई चेंज हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है, एक हमने एक कारण दे दिया। कंक्लूजन और वेन्यू, देखो इस वाले पार्ट में हमारे पास वेन्यू नहीं था, है ना, लेकिन इसमें हमने एक चीज मेंशन करी कि हमें जो चेंजेस हो रहा है वो कब से कब हो रहा है, लाइक 9 से 3 PM हो गया। तो कुछ भी मान लो आप कोई भी कंक्लूजन आप किसके बाद आता है वो आपको दे सकते हो, या वेन्यू दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको बुक सबमिट करवानी हो या फी पे करनी हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो, यू नो कोई आपका कंपटीशन हो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना, तो उसके लिए आपको नाम देने हो अपने, ये सब चीजें लाइक वेन्यू भी होता है उसमें। वेन्यू मतलब प्लेस हो गया, उसमें डेट भी आप मेंशन कर सकते हो, इतने डेट तक ये आपका यू नो अल्टीमेटम है, इस लास्ट डेट तक आपको सबमिट करवाना है, यहाँ पर आप करवा सकते हो, है ना। तो वेन्यू भी आप मेंशन कर सकते हो, डेट भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर डेट इशू वाली डेट नहीं होगी, ये डेट होगी कि ये नोटिस जिस चीज के लिए उसकी अगर कोई डेट है, कोई लिमिटेशन है तो क्या है, ठीक है। जैसे हमने डेट मेंशन की थी वहां पर कि 1 अक्टूबर, ये अल्टीमेटम था कि 1 अक्टूबर से ये चेंज होने वाला है, तो आप इसको पढ़ लो और इसको समझना, तब से इसी फॉलो करना है, इस टाइम टेबल को अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना और वगैरह वगैरह, ऐसे हमें करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, से ऊपर के जो 20 वर्ड्स हैं तो अपने आप कंप्लीट हो गए, ये लिखे कि ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म। अब मैंने बोला रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, स्टूडेंट्स ऑल आर नॉट नॉर्मली यू नो रिक्वेस्टेड। तो अगर आप यू नो कैप्टन है या मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर, तो आप इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल है तो आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऑर्डर कुछ हो तो आप ऑर्डर लिख दोगे, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड लिख दोगे। इट इज जस्ट सिंपल, ठीक है। इतना समझ में आया, बड़ा आसान था, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। आगे देख लेते हैं। आगे में कुछ बात कह रहा है कि पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है। आपने नोटिस सीख लिया, फॉर्मेट भी सीख लिया, ये भी सीख लिया भाई जो बॉक्स है बाद में बनाना है, पहले नहीं बनाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट है, जो लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो भी हमने सीख लिया, वो उसमें भी कुछ था नहीं, बड़ा आसान था। आप कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स है उसको याद रखो, उसको याद रखना है जब नोटिस लिख रहे होंगे, नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा भाई पॉइंट्स भी देख लेते हैं, इतनी बात कर रहे हैं आप। तो आगे पॉइंट में क्या कह रहा है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी प्लेस द वर्ड नोटिस, नेम एंड डेजिग्नेशन शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। ओके, तो अभी हमने नोटिस भी किया होगा, नोटिस में नोटिस किया है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी आपने एक चीज देखी होगी, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चीजें ना कैपिटल लेटर्स में, तो क्या क्या कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर नेम, जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो, उसके बाद जो प्लेस है वो, उसके बाद जो नोटिस, जो वर्ड नोटिस है वो, उसके बाद क्या चीज, जो नेम हमने लिखा था, जो पर्सन इश्यू कर रहा है वो ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्या होना चाहिए कैपिटल लेटर में। उसके नीचे डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेशन है वो भी किस में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि कीप नेम ऑफ द पर्सन
इशूइंग द नोटिस इन ब्रैकेट्स। अच्छा, जो पर्सन नोटिस इशू कर रहा है उसको ब्रैकेट में रखना है, ये भी हमने रखा था, देखा भी आपने, पहले भी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि प्लेस कंप्लीट नोटिस इन बॉक्स। अच्छा भाई, ये भी हमने पहले ही सुन लिया, लेकिन ठीक है भाई, छोड़ दे के बात कर रहे हैं कि पूरा जो नोटिस को हम एक बॉक्स के अंदर रखना है तो रखना है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस फॉर्मेट शुड बी डेट। अच्छा, कह रहा है डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, जो ये इसका फॉर्मेट है, जो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे थे ना, जो डेट, उसका जो फॉर्मेट है उसमें कैसा होना चाहिए, डेट आएगा। अब डेट भी कैसा आएगा, फॉलोइंग ST ND RD और TH। ये क्या है, जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट, दैट इज थर्ड, सेकंड, तो ऐसे आपको लिखना है। अच्छा, उसके बाद मंथ्स नेम। अच्छा, जो महीने का नाम, जैसे मैंने बोला 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं लिखा कि लाइक 110 लाइक दिस, मैंने डेट नहीं लिखा, मुझे इस तरीके से लिखना है कि 1 अक्टूबर। अब ईयर बोला, ईयर का पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम मतलब जैसे मैंने लिखा 2020। ओके, आपको ऐसा नहीं लिखना जैसे आप अपना डेट लिखते हैं कॉपी या होमवर्क में या क्लास वर्क में, जैसे भी लिखते हो आप, वैसी डेट नहीं आपको मेंशन करनी है, आपको प्रॉपर लिखना है। वो भी कैसे, लाइक 1 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2020, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, जो भी वहां पर गिवन होगा या जो भी आप इशू कर रहे हैं, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो जो आप चूज करते हैं उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखना है, ये याद रखना है डेट लिखते हुए। ओके, और लास्ट पॉइंट जो बात कर रहा है, बॉडी ऑफ नोटिस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। अच्छा, तो 50 वर्ड्स से ज्यादा जो उसका कंटेंट, जो बॉडी है, वो नहीं जाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया। ओके, और कुछ चीजें और इसमें आपको नोटिस करनी है, नोटिस नहीं करना, कहने का ये मतलब आपको ध्यान देना है इस पे, और जब लिखोगे गलतियां ना करो, इतना छोटा सा लिखना है, इसमें गलती नहीं करना है, आपको साफ सुथरा लिखना है। गलती करोगे तो आपको मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि, है ना, आप बोर्ड आप एग्जाम देने वाले, तो आपको पता होगा कि अगर आप इनमें गलतियां करते हो तो इसमें बेकार इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। अगर आप कोई विदाउट एरर पूरा लिखते हो नोटिस, विदाउट एरर पूरा लेटर लिखते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से लिखना है इसको थोड़ा सा, और इतना कठिन भी नहीं है, पूरा फॉर्मेट तो पूरा इजी है, बस जो कंटेंट में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। अब कंटेंट में जैसे मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे लिखना है। याद रखो एक चीज और जो मैंने यहाँ पर शायद मेंशन नहीं करी है, वो ये है कि आप आई और यू का यूज नहीं करोगे, आई और यू का यूज ही नहीं करना है, किसी भी हालत में आई और यू का यूज नहीं करना है। और कोशिश करो कि पैसिव वॉइस का ज्यादा प्रयोग हो, जैसे शुरू में हमने कहा ना कि ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, दिस इज द पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। तो आप कोशिश करो कि पैसिव वॉइस को फॉलो करते हुए चलो, अच्छे मैनर, अच्छी ग्रामेटिकल, अच्छी एक्यूरेसी फॉलो करो। और अगर पैसिव वॉइस नहीं आते, डोंट वरी, आप ऊपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मैंने पूरी पैसिव वॉइस की बनाई है, अब वहां से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। और जहां तक बात करेंगे एक्यूरेसी, तो जो कंटेंट है उसके मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं, 2 बेस पे मिलते हैं। सबसे पहले कि ओवर राइटिंग आपका ना हो, ये भी एक पॉइंट होता है, इसमें भी आपको मार्क्स डिडक्ट हो सकता है अगर आप ओवर राइटिंग कर देते हो, है ना। और दूसरी बात आपको क्या माइंड में रखना है, दैट इज कि जो एक्यूरेसी है, जो ग्रामेटिकल एरर्स है, वो कम से कम हो। ऐसा नहीं कि आप दिस के साथ आर लगाते हो, या आई, जो मैंने जैसे बताया कि आई और यू तो यूज ही नहीं करना, तो आप अच्छे एटलीस्ट जो आर इज एम आर, इनका अच्छा से प्रयोग करोगे, हैजैब का अच्छे से प्रयोग करोगे, है ना। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि कहाँ पर क्या चीज यूज होगा। फिर भी मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ, डेट इज थिंग्स टू नो बिफोर बिफोर लर्निंग टेंसेस। इसका भी लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन आपको तो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन चैनल के अंदर। तो ये 2 वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, एक प्ले लिस्ट है और एक वीडियो है, थिंग्स टू नो बिफोर टेंसेस। इस वीडियो के अंदर आप सीख जाओगे, या आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो किसके साथ यूज होने चाहिए, कैसे यूज होने चाहिए। और जो एक प्लेलिस्ट मैंने आपको सजेस्ट करी है पैसिव वॉइस की, उसमें आप सीख जाओगे कि कैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ सीखना पड़ेगा इसके लिए। और मैंने आपको पूरा फॉर्मेट भी बता दिया है कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना, बस आपको एडिटिंग करने पड़ेगा। ऊपर शुरू में लिख देखे ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, उसके बाद आप कंटिन्यू उसी के जो क्वेश्चन था उसी के अंदर से कॉपी कर दोगे। बट यस, कहते हैं ना नकल के लिए वक्ल चाहिए, तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जब आप कॉपी करोगे तो ध्यान रखना कि जो
मैनिपुलेशन करनी चाहिए, जो चीजें आपको रखनी चाहिए वो मैनिपुलेट कर दोगे और बाकी चीज छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है डिक्टो कॉपी करना है। ओके, तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आएगा कि नोटिस कैसे लिखना है। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में नोटिस आएगा जो आने वाला है, आप आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें अगर नोटिस आएगा तो आप नोटिस आराम से लिख पाओगे। और नोटिस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, इसमें चॉइस शायद नहीं होती है, अगर होती भी तो आप नोटिस अटेम्प्ट करेंगे और नोटिस अटेम्प्ट करने के बाद ये आपको मार्क्स देने वाला है 100%। आपकी कोई गलती नहीं होने वाली, दिस इज माई गारंटी। आप प्रॉपर इसको फॉलो करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, ताकि वो भी ऐसे नोटिस बना पाए, वो भी नोटिस का फॉर्मेट सीख पाए, कैसे नोटिस लिखना है वो भी समझ पाए, एग्जाम में क्या चीज हमें ध्यान देनी लिखते वक्त वो भी सीख पाए। और बस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के साथ। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और अदर टॉपिक्स पर भी या अदर फॉर्मेट अदर राइटिंग सेक्शन पर भी वीडियोस बनाऊं इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पर भी अपने ओपिनियन लिखते रहना, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जय हिंद।